सो वेलकम गाइज, आज हम करने वाले हैं SYGC के फाइनल अकाउंट्स के सेकंड सम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पहले सम को अपलोड किया था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको पहले सम सब कुछ क्लियर है तो आप सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, वो इस वीडियो के इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और उसको रेफर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा। एक तरफ डेबिट साइड है, दूसरी तरफ क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेबिट में देख लेते हैं पहले। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैड डेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। फिर ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर्स के, डिस्काउंट एडवांस गिवन टू शाहरुख, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, परचेजेस। ये डेबिट साइड हो गए। ठीक है, क्रेडिट में है कैपिटल दोनों पार्टनर का, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज रिटर्न, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट रिसिव्ड, RDD। ठीक है, मैंने आपको हर बार कहा इसको ओल्ड RDD बोला जाता है, और सेल्स। तो ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। इसके पोस्टिंग्स जो है हमें देखने हैं। ठीक है, पोस्टिंग्स के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हो। स्टार्टिंग से आप लिंक के थ्रू पूरे वीडियोस को रेफर कीजिए, आपको एक पूरा लिंक बैठ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और 5 एडजस्टमेंट इसके अंदर। सबसे पहले स्टॉक इन हैंड, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज़ है 1500, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 800, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ, दैट इज प्री पेड। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000 एंड RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि लगभग ये हर सब में आता ही है। ठीक है, और सेकेंड बात जो है कि ये सेम इफेक्ट कैरी करता है। ठीक है, दोनों सेम जगह ही पोस्ट होते हैं। पांचवा है डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10%। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट साइड को। ठीक है, तो डेबिट साइड की सब चीज़ें कहाँ जाएंगी? देखिए, एक तो है असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, तीनों असेट में जाएगा। स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, बैड डेट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रहेगा। वेजेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स। ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर कहा था कि अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसके डेबिट में लिख सकते हैं, वरना आप कैपिटल से माइनस भी कर सकते हैं। डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एडवांस गिवन टू शाहरुख आ जाएगा एसेट में, कैश एंड कैश एट बैंक में एसेट में आएगा, इंटरेस्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक्सपेंस है अपना, कमीशन भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, रॉयल्टीज और परचेज दोनों कितना जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट को देख लेते हैं, तो क्रेडिट साइड है, इसकी पोस्टिंग्स को देख लेते हैं एक बार। तो एक तो कैपिटल हो गया। तो अगर आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया है तो आप उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए। ठीक है, फर्स्टली तो। और अगर आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो उसको कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी में। बिल्स पेपर बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न जो है परचेस से माइनस होता है, सन्ड्री क्रेडिटर बैंक लोन लाइबिलिटी में आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसिव्ड प्रॉफिट उसके क्रेडिट में आ जाएगा, RDD जो है वो बैड डेट से माइनस होगा, ओल्ड RDD हमेशा की तरह, और सेल्स का आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि पोस्टिंग्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी प्रोसेस भी है। ठीक है, हर समय आपको करना ही पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अब 5 एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, टोटल एडजस्टमेंट जो है 17 या 18 एडजस्टमेंट जो है इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किए थे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, उसके दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा हो जाएगा सेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट हैं कि भाई एक तो रॉयल्टी और वेजेस यानी एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, दूसरा इसको कहाँ लिख देंगे? दूसरा इसको लायबिलिटी में लिख देंगे। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सैलरी पेड इन एडवांस, हमने वर्क से पहले सैलरी दे दी है तो एक सैलरी से माइनस और दूसरा असेट। ठीक है, उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000 RDD 3%, क्या करेंगे हम? सेम इफेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और दूसरा डेटर से माइनस कर देंगे। ठीक है, पांचवा जो है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दूसरा असेट से माइनस। ये जो एडजस्टमेंट है ये लगभग हर सब में ऐसे ही आता है। ठीक है, और एडजस्टमेंट्स वाली आप वीडियो को देखिए, उसमें डिटेल में समझाया गया है। उसकी 17 या 18 एडजस्टमेंट आपको नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको हर सब में काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सम की तरफ। तो आपको हमारा प्रोसेस तो पता ही है कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, सबसे पहला हम फॉर्मेट बना लेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो एक पेज का। ठीक है, अगले पेज पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस बना लो। ठीक है, तीसरा बना लो आप बैलेंस शीट।
तीन फॉर्मेट बन गए आपके। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने हमेशा कहा है ऑप्शनल है, मैं आपको आने वाले कुछ सम्स के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है। या किसी को पार्टनर कैपिटल नहीं आता तो हमारे पहले वीडियो में भी पार्टनर कैपिटल के बारे में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आएगा एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो उसके दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे, और दूसरा आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है। दो इफेक्ट है। अब दूसरा जो एडजस्टमेंट था वो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला। तो आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस था। तो देखो हमने क्वेश्चन से रॉयल्टी का अमाउंट लिखा 2000, वेजेस का लिखा 3000, और उसमें आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट जो है वो ऐड कर दिया। ये हो गया पहला इफेक्ट, ठीक है। इसके जो दूसरे इफेक्ट थे, ठीक है, दूसरा साइड। अब दूसरे साइड में क्या करना है, हमको इसको ले जाना लाइबिलिटी में, और लाइबिलिटी में ले जाके इस तरीके से इसको लाइबिलिटी में दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा था जो एडवांस हमने दे दिया था सैलरी, तो उसको सैलरी से माइनस करना था। तो एक तरफ रही सैलरी, ठीक है, 5000 रुपये, उसमें से हम जो है एडवांस जो है 2000 रुपये माइनस कर लेंगे, बचेगा 3000। और एडवांस को ले जाके कहाँ लिखेंगे, एडवांस को ले जाके लिख देंगे असेट्स में। ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स वाला जो था एडजस्टमेंट, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो है बैड डेब्ट्स वाला पूरा एडजस्टमेंट जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, सेम इफेक्ट कैरी करेगा, और डेटर से माइनस भी होगा। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स एक दिया हुआ था, आप क्वेश्चन रेफर कर लो, 400 रुपया। तो जो क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दिया था पहले से, उसे ओल्ड बैड डेब्ट्स कहते हैं, ठीक है। उसमें मैंने न्यू बैड डेब्ट 1000 रुपये ऐड कर दिया, ठीक है। और यही 1000 रुपया मैंने क्या किया, अपने डेटर से माइनस कर लिया। क्वेश्चन में देखो डेटर 40,000 है, उसमें से 1000 रुपया माइनस कर लिया। ये हो गया न्यू बैड डेब्ट्स वाला। न्यू आरडीडी भी बाकी है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 40,000 में 1000 गया तो बचा 39,000। 39,000 का ही 3% निकालूंगा तो बनेगा 1170 रुपये। तो 39,000 माइनस 1170 करूँगा, आंसर बचेगा 37830, ठीक है। अभी जो न्यू आरडीडी मिली है इसको ले जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखो न्यू आरडीडी 1170, ठीक है। ये कर लो, और जब इतना कर ही लिया तो क्वेश्चन के क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी भी दी हुई है, ठीक है। उसको भी ले जाके यहाँ से माइनस कर दो, फाइनल आंसर आपको बचेगा 1570 रुपये। तो ये हो गए आपके दो इफेक्ट, न्यू आरडीडी के और न्यू बैड डेब्ट्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डिप्रिसिएशन था, ये तो हमेशा सिंपल है और एग्जाम में आता ही है हर जगह, ठीक है। एक तो एसेट से माइनस कर लेंगे, तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस कर लिया, और फर्नीचर से 10% माइनस कर लिया, ठीक है। जो अमाउंट होता है उसमें से माइनस कर लो, और इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, इस तरीके से। टू डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 1890, 1725, टोटल हो गया 3615, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडजस्टमेंट जो है वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में और भी चीज़ें बाकी हैं, तो अब हम करते हैं पोस्टिंग। एडजस्टमेंट हमारे हो गए, 5 एडजस्टमेंट थे, जिसके दो इफेक्ट के हिसाब से 10 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हम पोस्टिंग करेंगे। तो क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, फर्नीचर सबसे पहले थे, जिनको हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एज पर द क्वेश्चन जा रहा हूँ। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक था, वो आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। जितनी रेड में जो चीज़ें लिखी ना, रेड वाली, वो सब एडजस्टमेंट है, और ब्लैक वाली सारी क्या है, पोस्टिंग से, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया ट्रेडिंग के डेबिट में, यहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000। उसके बाद आपने कर दिया वेजेस जो है ऑलरेडी दिया हुआ था, वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका था, तो उसको दोबारा पोस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मैं एज पर द क्वेश्चन जा रहा हूँ, ठीक है। सैलरी भी तो ऑलरेडी लिख दी थी, ठीक है, तो इसको भी मैं दोबारा पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आता है कैरेज इनवर्ड, वो हम लिख देंगे कहाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न जो है सेल्स से माइनस होता है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाके सेल्स लेना पड़ेगा। सेल्स आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ठीक है, और उसमें से फिर मैं सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस कर देता हूँ 2000 रुपये। नेक्स्ट है ड्राइंग, जिसको कैपिटल से माइनस करा जाएगा, लेकिन कैपिटल से माइनस करने के लिए पहले ड्राइंग जो माइनस करना है तो कैपिटल तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ लाइबिलिटी में, हेडिंग देता हूँ कैपिटल, शिल्पा का 45,000, कटरीना का 45,000, और इसका 2000 ड्राइंग माइनस कर दूंगा, किसका, शिल्पा का, और कटरीना के 3000, ठीक है। लेकिन इसको टोटल करके बाहर नहीं लिखना है, तो कि नेट प्रॉफिट अभी भी बाकी है, ठीक है। आपने अगर पिछला सम देखा रहेगा तो ये कब आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने के बाद। अब देखो डिस्काउंट की पोस्टिंग कर ली हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसके बाद हमने एडवांस की पोस्टिंग कर ली एसेट में, मतलब खाली उठा उठा के लिखना है भाई, ये इधर से उठा के उधर लिखो बस, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का पोस्टिंग भी कर लेंगे अपने एसेट साइड में, ठीक है। फिर इंटरेस्ट जो है
ये देखो इंटरेस्ट को लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसके बाद कमीशन लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लाइन में जा रहा हूँ, रॉयल्टी हमने ऑलरेडी कर दिया था, एडजस्टमेंट करता हो तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परचेज लिखना है, परचेज, ठीक है, याद रखना है परचेज हमेशा क्या माइनस होता है, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, ठीक है। तो परचेज लिख दिया 50,000। उसके बाद कैपिटल हमने लिख दिया था ड्राइंग माइनस करते वक्त, है ना, लाइन से जा रहे हैं हम, देख लो, तो कैपिटल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्स पेपर लिख देंगे 17,500, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे 10,000 रुपये। परचेज रिटर्न जो है परचेज से माइनस करना था, तो हमने परचेज ऑलरेडी लिखवा था 50,000, उसमें से 1480 जो है परचेज रिटर्न माइनस कर दो, बचेगा 48,520। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर एंड बैंक लाइबिलिटी, देखो हमने सन्ड्री क्रेडिटर भी लिख दिया यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में, कितना 22,000 रुपये, ठीक है, बैंक लोन के ऊपर। फिर इंटरेस्ट जो मिला हुआ था, इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड क्रेडिट में, ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन ऊपर से एक लाइन छोड़ दिया हमने, ठीक है। क्यों एक लाइन छोड़ा है, तो क्योंकि वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर ओल्ड आरडीडी जो था वो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर लिया, बैड डेट से माइनस कर लिया, तो उसको दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्स जो लिखना था वो हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो इसको भी दोबारा पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं। अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है, सब पहले सम के अंदर। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का, ट्रेडिंग के डेबिट साइड का, दोनों का टोटल ले लो, जो ज़्यादा नंबर होगा उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इस सम के अंदर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, वो है 1,76,000। क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस कर लो, कुछ बचेगा नंबर, माइनस करने के बाद वो जो बचेगा ना वो है 51,180, करके देख लेना, इसी को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो जो बच गया वो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से निकल के जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके क्रेडिट साइड में उधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 51,180। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे, क्रेडिट का भी टोटल लेंगे, डेबिट का भी टोटल लेंगे, और बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है भाई साहब, ठीक है। तो बड़ा वाला नंबर क्रेडिट साइड का देखो 52,680 होता है, उसमें से डेबिट वाला माइनस कर लो, ठीक है। जब डेबिट वाला माइनस कर लोगे तो कुछ डिफरेंस बचेगा, वो है 35,465, यानी 35,465 ये बच रहा है। ये जो बच गया इसको अब क्या करना है, दोनों पार्टनर में बांट देना है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया होगा तो इट इज अज्यूम टू बी इक्वल, तो इक्वल बांट देंगे इसको, ठीक है। डेसिमल का है, पॉइंट आएगा आपको 0.5 आएगा आंसर, उसको राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आया दोनों पार्टनर में, शिल्पा कटरीना में बांट दिया। अब इसके बाद हम इसको ले जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। जिसका जो प्रॉफिट था उसका वो प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे, तो शिल्पा का आ गया 60,732, कटरीना का आ गया 59,733। और अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइबिलिटी और एसेट की टोटल लेनी है, दोनों तरफ का टोटल आ गया, तो भाई साहब 15 मिनट के अंदर आपका सम टैली हो रहा है। ये देखिए लाइबिलिटी का टोटल ले लिया 1,87,265, एसेट का टोटल ले लिया 1,87,265। एट दी एंड आपका जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरीके से टैली हो चुका है, दोनों तरफ का नंबर सेम है, मतलब समझ जाना, ये टैली बोलते हैं इसको, ठीक है। टैली हो गया, ये आपके पूरे आउट ऑफ आउट मार्क्स आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया है, कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक टेक्सुअल सोल्यूशन भी जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखिए ट्रेडिंग का और ये बैलेंस शीट का। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थोड़ी परचेज के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो आप मेरे सोल्यूशन को उस सोल्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं, आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बता दूँ तो परचेज 50,000 है, 1,480 रुपये माइनस करना था, यहाँ पे 4,88,520 प्रिंट हो गया, तो आंसर कुछ अलग है, आप हमारे सम में आंसर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस एंड करते हैं आज के सम को, 15 मिनट के अंदर आपका सम हुआ है टैली। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स, कोई भी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।